ایک मौलवी है, उन्होंने फतवा दिया कि ये हर चीज में गौमूत्र डाल देते हैं और मुसलमानों के लिए गौमूत्र हराम है। मुसलमानों के लिए भी उनके मजहब में लिखा हुआ है कि गोमूत्र एक औषधि है, कुरान में लिखा हुआ है। सही है, बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, कबीला उरनियीन के कुछ लोग आए थे, वो असल में थे मुनाफिक और वो सहाबा को धोखे से ले गए, उन्होंने ले जाके कत्ल कर दिया। तो जब वो मदीना आए थे तो उनके पेट में दर्द था, तकलीफ थी, पेट फूलने लगे थे। उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, इनको ऊँटों का दूध पिलाओ और पेशाब, बौल की जमा अबवाल आती है। तो इस हदीस की बेस पे बाज़ फुक़हा इसके कायल हैं कि ऊँट का पेशाब हलाल है और बीमारी में पिया भी जा सकता है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और बाज़ दूसरे फुक़हा इस तरफ गए हैं कि ऊँट का पेशाब भी इसी तरह हराम है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब हराम, और बिल्कुल इसी तरह नापाक है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब नापाक है। और इसके दलाइल भी बहुत वाज़ेह हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इस्तंज़िहू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशाब से बचो, यानी छींटों से भी बचने का हुक्म दिया, और फरमाया कि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। तो इसमें आपने फ़र्क नहीं किया कि किसका पेशाब, हर किस्म का पेशाब इसमें दाखिल है। दूसरी बात यह कि इस हदीस से अगर ये साबित होता कि पेशाब ऊँट का इस्लाम में हलाल है या पिया भी जा सकता है, तो सहाबा ने किसी ने तो इस हदीस पर अमल किया होता। हम देखते हैं कि इसके बाद भी हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें ऊँट का पेशाब पीने का कोई जिक्र हो, और किसी सहाबी का कोई एक वाक़या भी हमें ऐसा नहीं मिलता। हालांकि पेट की बीमारियां तो थी उस दौर में भी और बाद में भी हुई हैं, किसी ने भी नहीं पिया। तो इमाम हनीफ़ा और बाज़ फुक़हा के नज़दीक इस हदीस का ये एक जुज़वी वाक़या है, ये कोई कायदा कुलिया नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इल्म हो गया था कि इन लोगों की बीमारी का इलाज ऊँट के पेशाब के अलावा किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। तो जाहिर है जब कोई शख्स मर रहा हो और उसे पता हो कि मेरा इलाज इसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं है, तो जान बचाने के लिए नापाक चीज़ भी खाई जा सकती है, हराम चीज़ भी खाई जा सकती है। इस पर उम्मत का तकरीबन इत्तिफाक है। तो नापाक होने के बावजूद चूँकि उनकी बीमारी का इलाज ऊँट के पेशाब के अलावा किसी और चीज़ में नहीं था, और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही पता चली होगी, वही का दरवाज़ा खुला हुआ था, अब वही का दरवाज़ा बंद है। तो अब अगर कोई डॉक्टर किसी को कहता है कि आपकी बीमारी का इलाज पेशाब, ऊँट के पेशाब के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं है, तो उसके लिए हलाल है। बल्कि अगर कोई मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके बीमारी का इलाज गाय के पेशाब या फलां जानवर के निजासत के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं है, तो ये भी जायज़ है, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है। लेकिन मेडिकल साइंस फ़िलहाल ऐसा कहती नहीं है। तो इसलिए जब तक कोई डॉक्टर रिकमेंड ना करे आपको और यकीन ना हो कि इसका इलाज इसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं है, तो आप उस वक्त तक पेशाब नहीं पी सकते, क्योंकि नजस से हराम है। और हलाल चीज़ों से हमें पहले हुक्म है कि हम दवा करें। हलाल चीज़ों में अगर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसमें आपकी बीमारी का इलाज है, फिर मजबूरी में आप जान बचाने के लिए मुर्दार भी खा सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो राज कौल हमारी राय में यही है, और बाज़ अरब उलमा ने भी इसी का, इमाम हनीफ़ा के कौल पे इस मामले में फतवा दिया है। इस पर इंटरनेट पर उन अरब उलमा की भी तहकीक है कि जो है ना ये पेशाब, क्योंकि ये हदीस अगर कायदा कुलिया होती तो सहाबा इस पर ज़रूर अमल करते, तो कायदा कुलिया नहीं है और ये एक जुज़वी वाक़या है, और अल्लाह के नबी को इल्म हो गया होगा। बाकी पेशाब के बारे में जो वईदें हैं वो शदीद हैं, उनमें हर किस्म का पेशाब शामिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम ने भी कभी ऊँट के पेशाब को पाक नहीं समझा। हमें कोई एक सहाबी भी नहीं मिलता जिन्होंने ये कहा हो कि ऊँट का पेशाब आप पी सकते हैं, आपके लिए जायज़ है। तो इसलिए ऊँट का पेशाब भी उसी तरह नापाक है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब नापाक है, बकरी का और दुम्बे वगैरह का।